हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम अमेजॉन S3 की वर्किंग कैसे होती है वो पूरा देखेंगे कि कैसे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे उसका नेमिंग करते हैं, कैसे बकेट होती है, सारी चीज़ें आज डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले की दो वीडियो में अगर आप देखोगे तो हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो कवर किया था, और उसके बाद हमने की फीचर ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। क्या क्या स्टोरेज क्लास होता है, क्या स्टोरेज मैनेजमेंट कैसे होता है, एक्सेस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी होती है, डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर रखी है पहले। अगर आपने नहीं देख रखा है तो आप वो दोनों वीडियो पहले देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा और उसके बाद फिर आप इस पे काम करना शुरू करेंगे। तो आज की जो इस वीडियो में है वो हम देखेंगे पहले इसकी वर्किंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बकेट क्या होता है, बकेट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें क्या नेमिंग होती है, सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। और इससे अगली वीडियो में हम इसकी लैब करेंगे कि बकेट क्रिएट करेंगे, उस पर फाइल अपलोड करेंगे, कैसे क्या क्या डिटेल होती है वो सारी चीजें देखेंगे, क्या क्या क्लास आता है हमारे पास ऑप्शन, वो सारा चीज हम उसमें देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला हमारा है कि हाउ अमेजॉन S3 वर्क्स, कैसे काम करता है। तो वो हम देख लेते हैं। अमेजॉन S3 इज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस दैट स्टोर्स डेटा एज ऑब्जेक्ट्स विद इन बकेट। तो क्या होता है कि जो आपका डेटा होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में किस पे अपलोड होता है, बकेट में। और ये क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, ये हमने पहले ही बात कर लिया है कई बार। तो ये जो होती है आपकी ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस होती है, और जो आपका डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में किस पे अपलोड होता है, बकेट में। जो बकेट हम पहले क्रिएट करते हैं फिर उसमें डेटा अपलोड करते हैं। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट इन अ फाइल एंड एनी मेटा डेटा दैट डिस्क्राइब्स द फाइल। तो क्या होता है कि अगर देखिए यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ऑब्जेक्ट का मतलब वो ये समझते हैं कि जो उन्होंने फाइल अपलोड की वही ऑब्जेक्ट है। नहीं, ऑब्जेक्ट जो आपका डेटा है वो तो है ही, ऑब्जेक्ट जो होता है वो उस फाइल आपका जितना डेटा है वो, और उसका मेटा डेटा, मेटा डेटा में जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है पूरा मिला के आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर आप बात करो मेटा डेटा में, उसका क्या नाम है वो रहेगा, क्या साइज है वो रहेगा, कब अपलोड किया गया, लास्ट मॉडिफाई कब किया गया, किस स्टोरेज क्लास में उसको अपलोड किया गया है, इंक्रिप्शन कौन सा यूज हो रहा है, और अगर आपने कुछ टैग वगैरह लगा रखा है पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट या कुछ भी, तो वो सारी, तो वो सारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है आपका मेटा डेटा। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका डेटा होता है, और उसका मेटा डेटा क्योंकि आपने अपलोड किया तो एक्सेस भी तो उसको करना है, तो उसके रिलेटेड उसकी जो जो इंफॉर्मेशन रहती है वो उसमें ऐड रहती है। उसके बाद देखिए ए बकेट इज अ कंटेनर फॉर ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये मैंने आपको बता ही दिया था कि एक बकेट जो होती है पूरी खाली रहेगी, और वो क्या है कंटेनर की तरह, उसमें जो जो आप अपलोड ऑब्जेक्ट अपलोड करते जाएंगे उस अनुसार उसका साइज बढ़ता जाएगा। उसके बाद देखिए टू स्टोर योर डेटा इन अमेजॉन S3 यू फर्स्ट क्रिएट अ बकेट एंड स्पेसिफाई ए बकेट नेम एंड AWS रीजन। तो क्या होता है देखिए, मैंने जो आपका बकेट होती है वो रीजन स्पेसिफिक होती है, और आपको क्या करना है जब भी आपको डेटा अपलोड करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एक बकेट क्रिएट करना होता है। जैसे इससे पहले था वॉल्यूम का, मैंने बताया था कि आपको EVS वॉल्यूम क्रिएट करना होता है या इंस्टांस आप क्रिएट करते हो, उसके बाद आप उस पर कुछ डेटा अपलोड कर सकते हो। तो इसमें भी पहले आपको S3 के अंदर आके एक बकेट क्रिएट करना होगा जिसके अंदर आपको डेटा अपलोड करना है। When you upload your data to that bucket as objects in Amazon S3, उसके बाद आप उसको अपलोड करेंगे। Each object has a key और key name which is the unique identifier for the object within the bucket। तो उसका की नेम होगा और उसके बाद उसका मेटा डेटा भी रहता है। तो वो क्या होता है कि यूनिक होता है, मतलब सबका अलग अलग रहेगा, जिससे अगर आपको एक्सेस करना हो तो उस समय उसको प्रॉब्लम ना हो, बैक एंड पे वो कैसे प्रोसेस करेगा, कौन सा डेटा आपको रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीज़ों के लिए। उसके बाद S3 प्रोवाइड्स फीचर दैट यू कैन कॉन्फ़िगर टू सपोर्ट योर स्पेसिफिक यूज केस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज S3 वर्जनिंग टू कीप मल्टीपल वर्जन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम बकेट। तो क्या होता है वर्जनिंग का भी उस पर ऑप्शन होता है, और जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि आप लॉक कर सकते हो, या आप उसको अगर मान लीजिए उसमें ओनरशिप वगैरह का कुछ है, वो सारी चीज़ें, तो और भी प्रॉपर्टी है वो हम डिटेल में देखेंगे। रेप्लीकेशन का है, और वर्जनिंग का भी हमें लैब भी करनी है, और इसको हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो S3 की वर्जनिंग होती है। वर्जनिंग का इससे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने ऑटो स्केलिंग में पढ़ा था, लॉन्च टेम्पलेट जब हम पढ़ रहे थे, कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ चेंज करके, और अगर आप वो एक नया वर्जन बन जाएगा, ऐसा नहीं है, तो आपके पास क्या है पुराना वाला भी है और जो अपडेट होके हुआ आया है वो नया भी है। तो अगर मान लीजिए कुछ एरर वगैरह आता है तो आप
पुराने वाले से उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद विच अलाउ यू टू रिस्टोर ऑब्जेक्ट दैट आर एक्सीडेंटली डिलीटेड और ओवर रिटन, तो मतलब डिलीट हो जाए या कुछ ओवरराइट हो जाए तो आप पुराने वाले से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी सुविधा आपके पास S3 में होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए बकेट्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इन देम आर प्राइवेट एंड कैन बी एक्सेस्ड ओनली इफ यू एक्सप्लिसिटली ग्रांट एक्सेस परमिशन। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था, प्रॉपर्टी में जो एक्सेस मैनेजमेंट होती है बकेट की, उसमें मैंने बताया था कि ये क्या होती है, प्राइवेट होती है और तभी आप एक्सेस कर सकते हो जब आपको परमिशन दी गई हो। यू कैन यूज बकेट पॉलिसी, AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड S3 एक्सेस पॉइंट टू मैनेज एक्सेस। तो ये आपके पास ऑप्शन है और ये हमने पीछे डिस्कशन भी किया था एक्सेस मैनेजमेंट में कि सिक्योरिटी और एक्सेस मैनेजमेंट क्या होती है S3 के लिए। उसमें आपके पास ये सारे ऑप्शन होते हैं कि जो आपकी बकेट पॉलिसी मतलब रहती है उसमें आपका आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू या S3 एक्सेस पॉइंट के थ्रू आपको परमिशन दी जाती है। तो अगर जब तक आपको परमिशन नहीं दी गई है तब तक आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। सारी जो बकेट होती है वो प्राइवेट होती है, फिर उसको एक्सेस दिया जाता है और वो हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि पब्लिकली अलाउ भी आप कर सकते हो। सारी चीजें, सारा ऑप्शन उसमें आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब आ गया, ये आपका हो गया। अब इसमें जो हम बकेट क्रिएट करते हैं वो क्या होता है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या उसका टाइप होता है, क्या क्या कंडीशन होती है, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमेजॉन S3 बकेट्स, जनरल पर्पज बकेट्स एंड डायरेक्टरी बकेट्स। आपका 95% क्या बात करें 99% जनरल पर्पज बकेट का ही यूज होगा। डायरेक्टरी बकेट जो है ये बहुत मतलब हाई, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड आप समझ लो, उसके लिए आपका ये यूज होता है। तो ये हमें बहुत मतलब रेयर केस कहीं जरूरत पड़ती है, नहीं तो नहीं जरूरत पड़ती है। तो चूज द बकेट टाइप दैट बेस्ट फिट योर एप्लीकेशन एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। आपके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको यूज करना। और आपकी जो S3 बकेट है उसमें एक ही स्टोरेज क्लास है और वो बहुत मतलब आप समझ लो कि क्लाउड पे जो है मुझे लगता है कि सबसे हाई स्पीड का ऑप्शन है, वो बहुत ही ज्यादा हाई उसकी स्पीड है। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन आपके पास है, एक जनरल पर्पज बकेट है, एक डायरेक्टरी बकेट। कोई अगर पूछता है तो एक आपकी जनरल पर्पज होती है जो मैक्सिमम केस में हम यूज करते हैं, वो जनरल पर्पज बकेट यूज करते हैं, और डायरेक्टरी बकेट एक होता है बहुत हाई स्पीड के लिए। तो देखिए जनरल पर्पज बकेट आर द ओरिजिनल S3 बकेट टाइप दैट आर रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज केसेस एंड एक्सेस पैटर्न। तो देखिए मैक्सिमम केसेस के लिए जनरल पर्पज जो आपका है वही रिकमेंड होता है। इसकी भी स्पीड बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत अल्ट्रा स्पीड चाहिए तो आपको डायरेक्टरी बकेट लेना होगा। जनरल पर्पज बकेट्स also allow objects that are stored across all storage classes except S3 Express 1 जोन। तो ये ध्यान रखिएगा जो S3 Express 1 जोन है ये आपका डायरेक्टरी बकेट में होता है। सिर्फ यही ऑप्शन आपके जनरल पर्पस बकेट में स्टोरेज क्लास में नहीं होता, बाकी सारे स्टोरेज क्लास आपके पास अवेलेबल होते हैं। अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, जो इनके टाइप होते हैं, क्या क्या उनकी कंडीशन होती है और क्या क्या उसमें अच्छी बातें होती है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना, वो सारा हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, डायरेक्टरी बकेट। अब डायरेक्टरी बकेट यूज द S3 Express 1 जोन स्टोरेज क्लास विच इज रिकमेंडेड इफ योर एप्लीकेशन इज परफॉर्मेंस सेंसिटिव एंड बेनिफिट फ्रॉम सिंगल डिजिट मिली सेकेंड पुट एंड गेट लेटेंसी की। बहुत हाई स्पीड चाहिए आपको डेटा एक्सेस करने के, अपलोड करने के लिए, तब आप डायरेक्टरी बकेट का यूज करोगे। ये महंगा भी काफी होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको जनरल पर्पज का ही लेना है। सबसे महंगा ऑप्शन यही है। तो जो आपके ज्यादातर यूज केसेस होंगे, आप लैब भी करोगे सारी चीजें, उसमें आपको जनरल पर्पज बकेट ही यूज करना है। इसको भी मैं लैब में दिखाऊंगा डायरेक्टरी बकेट क्या होता है, बट उसके बाद इस पे आपको ज्यादा काम नहीं करना है। और बहुत बहुत बड़ी वैसी ऑर्गेनाइजेशन हो गई और बहुत हाई मतलब जैसे होता है ना कि आप मिली सेकेंड का भी रिस्पॉन्स डिले नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपको ये यूज करना है। जैसे बहुत वैसे क्रिटिकल हो गए, जैसे स्पेस से रिलेटेड हो गया, या आपको जो ये होते हैं कि आपको जैसे मिसाइल और इन सब का जो सेटअप बनता है कि उसमें आप बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते हैं, तो इन सब सिचुएशनों में आपका जो है डायरेक्टरी बकेट यूज होता है। अदरवाइज आप जो है जनरल पर्पज बकेट, जो डायरेक्टरी बकेट है जो यूएस का डिफेंस सिस्टम है उसमें भी यूज किया जाता है, और उन्होंने अपना अलग बनवा भी रखा है कि
मतलब कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए। वैसे आपकी बकेट को कोई नहीं एक्सेस कर सकता है, पर उसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए भी उन्होंने अपना पूरा अलग ही करवा रखा कि उसमें कोई और बकेट क्रिएट कर ही नहीं सकता। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है दो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो देखिए जनरल पर्पस बकेट जो है, इसमें हम थोड़ा पढ़ते हैं जनरल पर्पस बकेट्स की क्या क्या उसकी बात मतलब इंपॉर्टेंस बातें हैं, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे। तो देखिए ये जनरल पर्पस बकेट इज अ कंटेनर फॉर ऑब्जेक्ट स्टोर इन अमेजॉन S3। ये बात हम कर चुके हैं कि जो बकेट होता है वो कंटेनर होता है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। देयर इज नो मैक्सिमम बकेट साइज और लिमिट टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन स्टोर इन द बकेट। तो देखिए मैक्सिमम जो, ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, और मैंने बहुत जगह देखा, बहुत आर्टिकल में देखा, बहुत यूट्यूब चैनल पे भी देखा है, ये लोग गलती करते ही करते हैं। लोग बोलते हैं कि जो आपकी बकेट की मैक्सिमम साइज है वो होती है 5 TB। ऐसा नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये चीज वो इसीलिए पूछते भी हैं इंटरव्यू में, क्योंकि लोग गलत पढ़ के आए हुए होते हैं। तो बकेट की आपकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट आपके ऑब्जेक्ट की होती है, और लोग उसको पढ़ाते हैं कि बकेट की जो मैक्सिमम साइज होती है वो 5 TB होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बकेट की मैक्सिमम साइज अनलिमिटेड होती है, आपके जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वो 5। और तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको बहुत स्पेशली लिखा है कि नो मैक्सिमम बकेट साइज और लिमिट टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ना इसकी लिमिट है कि कितने आपको ऑब्जेक्ट अपलोड करने, ना मैक्सिमम साइज की कोई लिमिट है, ये बात ध्यान रखिएगा। अमेजॉन S3 ऑब्जेक्ट कैन रेंज इन द साइज फ्रॉम मिनिमम 0 बाइट्स टू मैक्सिमम 5 TB। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 5 TB तक ही आप अपलोड कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी मैक्सिमम साइज 5 TB से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर होती है तो उसको आपको दूसरे 2 पार्ट में करके अपलोड करना होगा। लेकिन जो आपका बकेट होती है वो अनलिमिटेड उसकी साइज होती है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं 0 से लेके 5 TB तक ही आप अपलोड कर सकते हैं। उसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कितना आप जो आपका AWS कंसोल से कर सकते हैं, और उसके बाद की जो साइज है उसको आपको API के थ्रू करना होगा, मतलब आप कंसोल से नहीं, कमांड लाइन से अपलोड करना होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद हमें ये आपने पढ़ लिया, यू कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ बकेट एंड ऑल अकाउंट हैव ए डिफॉल्ट बकेट कोटा ऑफ 10,000 जनरल पर्पस बकेट्स की। कितनी बकेट, 10,000 बकेट आप एक अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं। और आप सोचो कि एक बकेट में ही अनलिमिटेड है तो कितना आप स्टोर कर सकते हो। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि बहुत स्केलेबल है, कि कितना भी आप करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद देखिए जनरल पर्पस बकेट आर द ओरिजिनल S3 बकेट टाइप एंड आर रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज केसेस एंड एक्सेस पैटर्न। जनरल पर्पस बकेट ऑल्सो अलाउ ऑब्जेक्ट दैट आर स्टोर्ड अक्रॉस ऑल स्टोरेज क्लास एक्सेप्ट S3 एक्सप्रेस 1 जोन। अभी ये हम पढ़े भी पीछे कि एक्सप्रेस 1 जोन को छोड़ के बाकी सारे जितने भी स्टोरेज क्लास है वो जनरल पर्पज में ही है। डायरेक्टरी बकेट में सिर्फ एक क्लास है, क्या है आपका, S3 एक्सप्रेस 1 जोन। और बाकी जितने भी क्लास हैं, वो जितना हमने बात किया है वो किस में है, वो आपके हैं इस जनरल पर्पस बकेट में। तो जितने भी यूज केसेस हैं उसके लिए आपका जनरल पर्पस बकेट ही अच्छा होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। इस पॉइंट का आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट की साइज 0 से 5 TB होती है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप ये गलती करो। जैसे हम लोग भी इंटरव्यू लेते हैं तो कम से कम 20 बच्चों का अगर ले रहे हैं तो मुझे लगता है 18 या 19 बच्चे यही बोलते हैं कि बकेट की मैक्सिमम साइज 5 TB होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये आप देख भी सकते हैं AWS के डॉक्यूमेंटेशन में कि जो साइज आपकी है वो किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की। बकेट की कोई साइज नहीं होती है। ये बात आपको समझ में आ गया। क्योंकि आप लॉजिकली भी सोचो, अभी किसी के पास 10 TB डेटा है तो क्या वो बकेट यूज ही नहीं कर पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अमेजॉन S3 सपोर्ट्स ग्लोबल बकेट्स व्हिच मीन दैट ईच बकेट नेम must be unique across all AWS account in all the AWS region within a partition। तो क्या है कि जितने भी आपके 3 पार्टीशन जो बने हैं तो पार्टीशन के अंदर और ग्लोबली, मतलब ऐसा नहीं आपके अकाउंट स्पेसिफिक जो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे डोमेन होती है, डोमेन क्या होती है, यूनिक होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 कंपनी एक ही डोमेन यूज कर रही हो, कभी नहीं पॉसिबल है। उसी तरह का, क्योंकि आपको HTTP एक्सेस करना है। जैसे EBS में क्या था, EBS में आप कुछ भी नाम रखो, आपका इंटरनल है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन S3 का क्या है, S3 को आपको ग्लोबली एक्सेस इसलिए यूनिक रखना है क्योंकि आपको उसको HTTP से एक्सेस करना है। तो अगर 2 नाम सेम हो गए तो एक्सेस करने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि अगर 2
दो कंपनी की वेबसाइट सेम मतलब डोमेन सेम हो जाए तो आपको फिर इशू आएगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह का इसमें भी कंडीशन है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नाम हमेशा यूनिक होगा और नाम आपका ग्लोबली जितने भी AWS के अकाउंट है सब कुछ मिला के मतलब पूरा अलग ही होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नाम जब भी आप सेलेक्ट करोगे तो इस तरह का आपको नॉर्मल ऐसे नहीं रख सकते हो कि जैसे हम इंस्टांस क्रिएट करते थे टेस्ट बकेट रख दो या एडमिन बकेट रख दो या आप मान लो कुछ पर्टिकुलर आप नाम रख लो, तो इस तरह के बकेट नहीं आप क्रिएट कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखते हैं तो एवरी ऑब्जेक्ट इन कंटेंट इन अ बकेट, फॉर एग्जांपल इफ द ऑब्जेक्ट नेम फोटोज और एसएस टेक ग्रिप जेपीजी, जैसे मान लीजिए आप एक फोटो अपलोड कर रहे हैं और उसका क्या नाम है एसएस टेक ग्रिप नाम से आपने एक फोटो या मान लीजिए एसएस टेक ग्रिप का वीडियो का थंबनेल हो गया, वो आपको स्टोर करना है। अब मुझे वो अगर मेरे चैनल का स्टोर करना है तो किस तरह से स्टोर होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इज स्टोर इन द अमेजॉन S3 डेमो बकेट, बकेट इज यूज यूएस बेस्ड ओरेगन रीजन व्हेन इट इज एड्रेसेबल बाय यूजिंग URL। तो देखिए ऐसे वो एक्सेस होगी। ये पैटर्न आपको याद रखना है कि यही पैटर्न बनेगा। सबसे पहले क्या होगा अमेजॉन S3, उसके बाद जो आपका बकेट नेम है यहाँ पे वो सेलेक्ट होगा, उसके बाद फिर .S3 रहेगा, फिर जिस रीजन में आपने बनाया, जैसे अगर मुंबई में बनाया तो उसका जो होगा AP साउथ करके होगा वो रहेगा, जो भी मतलब जिस रीजन में आपने क्रिएट किया वो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ तक आ गया, जैसे इन्होंने US बेस 2 में क्रिएट किया तो ये आ गया। उसके बाद आपका आएगा अमेजॉन AWS.com, उसके बाद ये नेम आएगा, फिर आपका जो फोल्डर है कि फोटोज और एसएस टेक ग्रिप, तो वो आपका यहाँ पे आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका अमेजॉन, फिर ये आएगा, उसके बाद S3 आएगा, फिर आपका बकेट नेम आएगा, फिर किस रीजन में क्रिएट किया, S3 आएगा, फिर किस रीजन में क्रिएट किया गया है, फिर उसके बाद आपका अमेजॉन AWS.com आएगा और उसके बाद आपका नाम आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब जैसे देखिए यहाँ पे डेमो बकेट है, डेमो बकेट मान लीजिए इसी रीजन में किसी और ने क्रिएट कर दिया तो ये URL आपका सेम हो जाएगा, और जब ये सेम हो जाएगा तो AWS के साइड से भी प्रॉब्लम होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी कि कौन सा पर्सन क्या एक्सेस करना चाह रहा है। तो इसीलिए बोला गया कि जो डेमो बकेट है इसका नाम आपको डिफरेंट रखना है और यूनिक रखना है, तभी आपकी ये URL यूनिक बनेगी। क्योंकि देखिए बाकी पैटर्न तो सेम है, यही जो आपका है डेमो बकेट यही इस URL को यूनिक बना रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए अभी जब हम क्रिएट करेंगे तो मैं आपको नॉर्मल नाम सेलेक्ट करके भी दिखाऊंगा, देखेंगे आप एरर आएगा। उसके बाद देखिए AWS करेंटली हैज 3 पार्टीशन। AWS में अगर बात करिए S3 में तो 3 पार्टीशन है। क्या AWS स्टैंडर्ड रीजन, एक जो हम सारे लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड रीजन की हमने कुछ बना नहीं रखा। उसके बाद AWS CN जो चाइना रीजन है कि पर्टिकुलर चाइना के लिए है, उसमें आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। एंड AWS US गवर्नमेंट, जो मैं आपको बता रहा था कि जो US के जितने भी स्टैंडर्ड वो है सिक्योरिटी और वो सारी उसके अनुसार है, डिफेंस हो गया या उनका इंटरनल मिनिस्ट्री हो गई, उन सब के लिए यहाँ पे एक अलग बना हुआ है। तो वो अपना डिफरेंट यूज करते हैं। चाहे तो जैसे इंडिया भी चाहे तो रिक्वेस्ट करके बनवा सकता, बट ऐसा है कि आपका डेटा बहुत ज्यादा हो, मतलब पेटाबाइट हो या उससे ऊपर हो, तब आपको मतलब वो आप प्रेफरेंस देते हैं कि अगर आप क्रिएट करवाना चाहो तो करवा सकते हो। अपने रीजन एक अलग रीजन वो बना देंगे, उस रीजन में कोई नॉर्मल पर्सन बकेट क्रिएट या कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा उस जो आपका पार्टीशन रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अभी फिलहाल इनके पास जो 3 है और AWS स्टैंडर्ड रीजन में हम सारे लोग काम करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए आफ्टर ए बकेट इज क्रिएटेड द नेम ऑफ द बकेट कैन नॉट बी यूज्ड बाय अनदर AWS अकाउंट इन द सेम पार्टीशन अंटिल द बकेट इज डिलीटेड। तो एक बार आपने किसी नाम से क्रिएट कर दिया तो उस नाम से कोई और नहीं क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि उसमें एरर दिखाएगा, उसमें वो आगे 1 2 3 4 कुछ लगा के भले क्रिएट कर ले, लेकिन उस पर्टिकुलर नेम से वो नहीं क्रिएट कर पाएगा। और तब तक नहीं क्रिएट कर पाएगा जब तक वो क्या है कि जो आपकी बकेट है वो डिलीट नहीं हो जाती। जब आप डिलीट कर दोगे उस बकेट को तब उसको परमिशन होगी कि हाँ अब आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद अमेजॉन S3 क्रिएट्स बकेट इन अ रीजन दैट यू स्पेसिफाई टू रिड्यूस लेटेंसी, मिनिमाइज कॉस्ट और एड्रेस रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट। चूज एनी AWS रीजन दैट इज जियोग्राफिकली क्लोज टू यू। तो देखिए बोला भी जाता है कि जैसे आपको मान लीजिए डेटा को एक्सेस करना, अगर आप दिल्ली में बैठे हैं तो डेटा अगर आपके दिल्ली के आसपास होगा तो बहुत फ्रिक्वेंटली एक्सेस होगा, मतलब लेटेंसी बहुत कम होगी। अगर बहुत दूर का डेटा होगा उसको एक्सेस करने में आपको लेटेंसी
सी ज्यादा मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका कुछ कंप्लायंस, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि जैसे बैंकों को बोला गया है कि जो आरबीआई की गाइडलाइन है कि आपको जो भी कस्टमर का डेटा है, जैसे उनकी कार्ड डिटेल है, उनके बैंक अकाउंट है, ये सब ये आप इंडिया से बाहर नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो अब कोई बैंक, जैसे मान लीजिए एसबीआई हो गया, एसबीआई को S3 बकेट यूज करना है तो वो यूएस रीजन का नहीं यूज कर सकता, भले उसकी कॉस्ट कम हो। उसको क्या है, उसको आपको मुंबई का सेलेक्ट करना होगा, या उसको अगर मान लीजिए हैदराबाद में सेलेक्ट करना है तो हैदराबाद का सेलेक्ट करना होगा, लेकिन वो इंडिया से बाहर अपना डेटा नहीं भेज सकता है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आता है कि AWS क्या करता है कि आपकी जो स्टोरेज है उसको मल्टीपल लोकेशन पे, जो रेप्लिकेशन होता है मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए आपने मुंबई में डेटा स्टोर किया, हो सकता है उसकी एक कॉपी वो यूएस में बनाए। तो अब बोला जाता है कि भाई अब तो आपका डेटा बाहर चला गया। नहीं, जब भी एक्सेस कोई डेटा आपका करेगा, जब भी आपका डेटा कोई एक्सेस कर सकता, वो कहां से कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई लोकेशन से ही कर सकता। वो डेटा उसकी कॉपी बनी है बट वहां से एक्सेस नहीं होगा, एक्सेस होने के लिए उसको मुंबई में आना होगा। और जब भी वो एरर कुछ आएगा तब तब वो डेटा वहां से आके और आप मुंबई रीजन से ही एक्सेस कर पाओगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डेटा जो आपका है वो इस तरह के तमाम होते हैं, डिफेंस की गाइडलाइन होती है, सबके जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो उसके गाइडलाइंस के अनुसार आपको काम करना होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका होता है कि आप अपने कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के अनुसार, जो आपकी रेगुलरिटीज हैं और अथॉरिटीज हैं उसके अनुसार आप अपने लोकेशन के अनुसार कहीं भी आप स्टोर कर सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आफ्टर यू क्रिएट अ जनरल पर्पस बकेट यू कैन नॉट चेंज इट्स नेम और रीजन। एक बार जब आपने क्रिएट कर लिया तो ना उसका आप नेम बदल सकते हो, ना आप उसका क्या कर सकते हो, या आप उसका रीजन चेंज कर सकते हो। अगर आपने देखा होगा जब हम इंस्टांस क्रिएट करते थे उसका नाम हम बाद में भी बदल सकते हैं, बट इसमें नहीं कर सकते। एक बार जो आपकी बकेट, क्योंकि आपका यूआरएल एक बन रहा है, तो जब आपकी एक बार बकेट क्रिएट हो गई उसके बाद आप उसका नाम और उसके मतलब लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, यू कैन स्टोर ऑल ऑफ योर ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल बकेट और यू कैन ऑर्गेनाइज देम अक्रॉस सेवरल बकेट्स। हाउएवर यू कैन नॉट क्रिएट अ बकेट फ्रॉम विद इन अनदर बकेट। तो एक बस आपको बात ध्यान रखनी है कि आप बकेट के अंदर बकेट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जो बोला जाता है नेस्टेड बकेट, कि आप बकेट के अंदर बकेट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपने डेटा को एक बकेट में रखिए, अगर आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, आपको डिफरेंट एक्सेस देना, आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो डिफरेंट बकेट भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है कि जैसे एक बकेट में आप 100 टीबी का डेटा रखे हैं और आप फिर उसको बोलते हैं कि 10 बकेट में हम 10-10 टीबी का डेटा रख दें तो उसका चार्ज ज्यादा आएगा या ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपका रहेगा, जो आपका स्टोरेज है, आपको उसी का चार्ज देना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यू कैन डिलीट बकेट्स ओनली इफ दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट इन देम, मेक श्योर दैट द बकेट इज एम्प्टी। ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी, जैसे मान लो आपका काम हो गया, आपने सोचा डिलीट आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक उसमें कुछ डेटा है। तो जब भी, क्योंकि आप डिलीट करने जाओगे एरर आएगा, तो ये बात आप ध्यान रखना। और ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्यों एरर आ रहा, भाई क्यों डिलीट नहीं हो रहा, मुझे डिलीट करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप बकेट डिलीट करने जाओगे तब उसका सारा डेटा हटा होना चाहिए। मान लीजिए कोई पुराना घर है उसको आपको गिराना है, तो उससे पहले बोलते हैं ना आदमी वगैरह बाहर निकल जाए, सामान बाहर ले जाए, तब डिलीट। उसी तरह का है कि आप, क्योंकि आपका फिर डेटा लॉस हो जाएगा, इसलिए AWS ने वो ऑप्शन ही हटा दिया है कि आप तब तक नहीं डिलीट कर सकते हो जब तक आपका पूरा डेटा उससे खाली नहीं हो जाता। जब डेटा आप पूरा डिलीट कर दोगे तब आप उस मतलब S3 को, बकेट को डिलीट कर पाओगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे दिया है यू कांट क्रिएट नेस्टेड बकेट्स। तो जो मैंने अभी बताया कि बकेट के अंदर बकेट आप क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद बकेट ओनरशिप इज नॉन ट्रांसफरेबल, की मतलब आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको EBS में बताया था, उसमें आप कर सकते हैं कि उसका आप इमेज क्रिएट करके आप उसको शेयर करके और वो दोबारा क्रिएट करेगा तो वो बन जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपके पास ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। S3 बकेट इज रीजन स्पेसिफिक। क्या होता है, जो S3 बकेट होती है वो आपकी रीजन स्पेसिफिक होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका बेसिक आइडिया हो गया किसके बारे में आपने पढ़ लिया, आपने S3 कैसे काम करता है और बकेट की क्या क्या कंडीशन है, वो बात आपको समझ में आ गई।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक ये जो बोला जाता है कि जनरल पर्पस बकेट का नेमिंग रूल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप जब क्रिएट करने जाओगे तो आपको बार बार एरर आएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो ये सारे पॉइंट हैं इसमें, मतलब बहुत ढेर सारे पॉइंट आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो बेसिक समझ, इसके अलावा भी काफी पॉइंट है इसमें, तो आपको सारा जानने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक जो इसके पॉइंट है वो आप बस समझ लो कि क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी जो उस समय एरर आएगा उस अनुसार आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए बकेट नेम मस्ट बी बिटवीन 3 एंड मैक्सिमम 63 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कि जो आपका नेम होगा वो एक दो में नहीं हो सकता और ना 63 से ज्यादा होगा, तो आपको 3 से 63 के बीच में ही रखना है, ये बात ध्यान रखिए। बहुत लंबा नाम भी नहीं रख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास जैसे कोई है, मान लीजिए facebook.com या कुछ ऐसे करके आपके पास है, अब आपके पास वो है, उसमें आप सोच रहे हो कि आगे 1 2 3 4 लगा के मैं नया क्रिएट कर लूं या इस तरह का, तो उसमें क्या होगा कि आपका कैरेक्टर लंबा ना हो, 63 से ज्यादा ना हो, कि मतलब ऑलरेडी जैसे मान लीजिए कोई 62 कैरेक्टर का नाम ले रखा है और आपने सोचा कि लाओ इसमें 2 3 4 5 और ऐड कर देते हैं और क्रिएट कर लेते हैं, नहीं, 63 से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बकेट नेम्स कैन कंसिस्ट ओनली ऑफ लोअर केस लेटर, नंबर, डॉट्स एंड हाइफन्स, तो आपकी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नेम में यही होना चाहिए। जैसे आपका जो वो होता है कि डॉलर आपने सेलेक्ट कर लिया या @ सेलेक्ट कर लिया, वो सब नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि लोअर लेटर होना चाहिए, इनफैक्ट आपको अपर वाला लेटर भी नहीं सेलेक्ट करना, उसके बाद नंबर होना चाहिए, डॉट्स और हाइफन, इतना ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद बकेट नेम मस्ट बिगिन एंड एंड विथ अ लेटर और नंबर, कि ये भी नहीं है कि डॉट से शुरू करो या डॉट पे आप खत्म करो, क्या करना है, ये सारी उनकी कंडीशन है, क्योंकि जब नेमिंग वो पूरा कंप्लीट करते हैं ना, जैसे उनको पता है कि आपका बकेट के बाद एक डॉट लगाएंगे, अब पता चला एक डॉट आपने और लगा रखा है, एक डॉट और लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि आप या तो देखो नंबर से शुरू करो या उससे लेटर से शुरू करो और उसी से खत्म करो। उसके बाद बकेट नेम मस्ट नॉट बी फॉर्मेटेड एज द आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में आप नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बकेट नेम मस्ट नॉट स्टार्टेड विद द प्रीफिक्स एक्सएन और उसके बाद हाइफन हाइफन, ये कुछ कंडीशन और होती है। प्रीफिक्स आप समझो कि जो किसी नेम से पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और सफिक्स होता है जो नेम के बाद लगता है। जैसे मान लो SS टेक ग्रिप है, तो अगर मान लो मैं 1 2 SS टेक ग्रिप लग दिया, तो जो ये 1 2 है ये इसका क्या हो गया, प्रीफिक्स, और SS टेक ग्रिप 1 2 रखा तो जो लास्ट में 1 2 लगा वो उसका हो गया सफिक्स। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स अगर आपने 12th में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री बहुत यूज होता था जब नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ाते थे, तो वहां पे हम इसका यूज करते थे। उसके बाद बकेट नेम्स मस्ट नॉट स्टार्ट विद द प्रीफिक्स S3, कि जो आपका S3 बकेट नेम होता आप उसने S कर दिया और 3 की जगह आपने नॉर्मल लिख दिया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद बकेट नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विद द प्रीफिक्स S3 कॉन्फ़िगरेटर, ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए बकेट नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विद द प्रीफिक्स अमेजॉन, आपका आता है AMZN, तो ये भी आपको S3 डेमो, क्योंकि ये नाम आपने देखा होगा कि यूज कर रहा था वहां पे, तो इसका भी आप यूज नहीं कर सकते। और इसी तरह आपके देखिए सफिक्स में आप S3 एलियास नहीं कर सकते हैं, OLS3 नहीं कर सकते हैं, उसके बाद M.rep नहीं कर सकते हैं, इस तरह का उसमें है। तो ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बकेट नेम मस्ट नॉट एंडेड विद द सफिक्स $-X-S3, दिस सफिक्स इज रिजर्व फॉर द डायरेक्टरी बकेट, ये जो आपकी डायरेक्टरी बकेट होती है उसके लास्ट में लगता है, तो ये भी आप जनरल पर्पस जो आपकी बकेट है उसमें नहीं यूज कर सकते। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखते हैं, देखिए आपका आ गया डायरेक्टरी बकेट्स, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं कि डायरेक्टरी बकेट्स क्या होती हैं, और उसके बाद फिर हम उसमें ऑब्जेक्ट का देखेंगे। डायरेक्टरी बकेट्स यूज द S3 एक्सप्रेस वन जोन स्टोरेज क्लास व्हिच इज रिकमेंडेड इफ योर एप्लीकेशन इज परफॉर्मेंस सेंसिटिव एंड बेनिफिट फ्रॉम सिंगल डिजिट मिलीसेकंड पुट एंड गेट लेटेंसी, जो मैं बात कर रहा था कि आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है लेटेंसी, तो आपको S3 जो आपका डायरेक्टरी बकेट है वो यूज करना, और उसमें जो आपके पास स्टोरेज होगा S3 एक्सप्रेस वन जोन का क्लास होगा। उसके बाद डायरेक्टरी बकेट्स ऑर्गेनाइज डेटा हायरार्किकली इनटू डायरेक्टरीज एज अपोज टू द फ्लैट स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ जनरल पर्पस बकेट। तो दूसरी बात यह है कि इसमें जो होता है डेटा हायरार्किकली
बनेगा, मतलब डेटा के अंदर, मतलब आप ऐसे समझो फाइल के अंदर फाइल के अंदर इस तरह का फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं होगा। जो आपका S3 जनरल पर्पज होता है उसमें जो आपका डेटा स्टोर होता है वो बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर में वो होता है स्टोर। और इसमें क्या होता है, हायरार्की फॉर्म में, जैसे आपको देखा होगा कि जैसे मान लीजिए मैनेजर हो गए, मैनेजर के अंदर फिर टेक लीड हो गए, मतलब या टेक लीड हो गए, उनके अंदर मैनेजर हो गए, उनके अंदर वो हो गए, उनके अंदर इंटर्न हो गए। इस तरह का जो बनता है फॉर्मेट वो आपका हायरार्की होता है। और एकदम फ्लैट हो तो वो आपका क्या होता है, वो आपका हो गया जो आपका जनरल पर्पज स्टोरेज होता है, उसमें वो ऑप्शन होता है। जैसे आप ऐसे समझो कि मान लीजिए हमने फोटोज के अंदर एसिस्टेक ग्रिप 1 एसिस्टेक ग्रिप 2 दो फोटो रख ली। तो अब क्या होगा कि जब इसका हायरार्की बनेगा, मतलब आपका इसमें डायरेक्टरी में, इसीलिए इसकी स्पीड हाई होती है, तो क्या होगा, एसिस्टेक ग्रिप और उसके अंदर दो होगा 1 2, तो वहां से वो एक्सेस। और जो आपका जनरल पर्पज होगा उसका सबका ऐसे होगा कि एसएस टेक ग्रिप और उसके बाद स्लैश फोटो 1, फिर दूसरा होगा एसएस टेक ग्रिप स्लैश फोटो 2। तो ये आपका फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया। और जो आपका हायरार्की में होगा वो उसके अंदर डिवाइड होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यू कैन क्रिएट अप टू 100 डायरेक्टरी बकेट्स इन ईच ऑफ योर AWS अकाउंट। इसका बहुत कम जरूरत होता है, इसीलिए इन्होंने लिमिट जो है वो 100 ही रखा है। तो आपकी जो मैक्सिमम क्रिएट करने की डायरेक्टरी है उसमें आपका कितना था, उसमें आपके पास 10,000 था, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सिर्फ 100 है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम देखिए पढ़ते हैं अमेजॉन S3 ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया जो हम फाइल अपलोड करते हैं और उसका जो मेटा डेटा होता है उसको मिला के आपका ऑब्जेक्ट बनता है। उसकी भी कुछ कंडीशन होती है और वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, और जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सीधा लैब करना शुरू करें, हमें थ्योरी का पार्ट कुछ भी ना कवर करना रहे। तो देखिए, व्हेन यू अपलोड अ फाइल टू अमेजॉन S3 इट इज स्टोर्ड एज एन S3 ऑब्जेक्ट। जब आप कोई फाइल अपलोड करते हैं तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है। When the object is in the bucket, you can open it, download it and copy it. When you no longer need an object or a bucket, you can clean up these resources। तो आपको जब तक, देखिए बेसिक सी बात है कि आपने अपलोड किया उसको ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सब कुछ ऑप्शन है। और जब आपको जरूरत नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ द फाइल डेटा एंड मेटा डेटा दैट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट। आपका एक फाइल हो गया और एक मेटा डेटा। मेटा डेटा का मैंने आपको बता दिया कि उसका क्या नाम है, कब अपलोड किया गया, क्या उसकी साइज है, क्या इंक्रिप्शन लगा है, वो सारी चीजें उसके डेटा में रहेंगी। तो वो वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यू कैन हैव एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ बकेट। एक उसमें जो होता है अनलिमिटेड आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मैक्सिमम साइज ऑफ अ फाइल दैट यू कैन अपलोड बाय यूजिंग द अमेजॉन S3 कंसोल इज 160 GB। ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि जो भी जो आप AWS कंसोल से अपलोड करेंगे उसमें जो आपकी मैक्सिमम साइज होती है फाइल अपलोड करने की, वो कितनी होगी, 160 GB से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 160 GB से अगर ज्यादा होगी तो वो अपलोड आपकी नहीं होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। मैक्सिमम साइज जो आपकी फाइल की होगी 160 GB होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि टू अपलोड अ फाइल लार्जर देन 160 GB you use the AWS command line interface, AWS CLI, AWS SDK और Amazon S3 REST API। उसके आगे का जो है उसको आपको Amazon CLI और SDK और उसके बाद Amazon REST API के थ्रू करना। मतलब अगर आपको डैशबोर्ड से करना है तो मैक्सिमम साइज आपकी कितनी होनी चाहिए, 160 GB। If you upload an object with a key name that already exists in a versioning enable bucket, Amazon S3 creates another version of the object instead of replacing the existing object। तो जैसे मान लीजिए किसी नाम से या किसी आपके की से एक फाइल ऑलरेडी वहां पे पड़ी हुई है और आप उसी को दोबारा अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे आपने देखा होगा विंडोज वगैरह में जो हम करते हैं तो आता है कि आपको रिप्लेस करना है या आपको डिनाई कर देना है, नहीं कॉपी करना है, पेस्ट करना है, इस तरह का ऑप्शन। तो इसमें आता है कि जो आपकी वर्जनिंग है वो आपकी अगर इनेबल है तो तुरंत उसका आपका एक और वर्जन उसमें अब ऐड हो जाएगा और उस फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये इसमें अच्छी बात होती है कि अगर गलती से आप या उसको अपडेट करके दूसरा भी डाल रहे हैं तो वो भी आपका वहां पे अपलोड हो जाएगा।
ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ S3 बकेट। ये हम बाद में इसको पढ़ेंगे और एक एक करके इसकी लैब भी करेंगे। तो अभी के लिए अगर आप देखो तो अभी हमें देखिए S3 कैसे काम करता है, बकेट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट कैसे अपलोड करते हैं, ये सारी बातें समझ में आ गई। अब एक लैब हम करने के लिए पूरा तैयार हो गए हैं। उस लैब में हम क्या कर सकते हैं कि S3 एक बकेट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट अपलोड कर सकते हैं, उसके नेमिंग को देख सकते हैं, कैसे उसको एक्सेस करते हैं, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। इसके बाद फिर जब हम लैब करेंगे तो थोड़ा सा पढ़ के पहले बकेट वर्जनिंग पढ़ेंगे, हम उसको उसकी लैब करेंगे, एक एक पॉइंट करके हम उसमें करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। और इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।